जानते हो जब कोई मरता है तब उसकी बॉडी को ऐसे फर्नेस में डाला जाता है जिसका टेम्परेचर लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे तुम्हारे बोन्स राख में बदल जाएंगे और फिर एक बड़े से मैग्नेट को लेकर उसमें से मेटल की चीजें बाहर निकालते हैं और फिर वापस से बचे हुए बोन्स को एक चक्की में डालते हैं। जानते हो डॉक्टर्स तुम्हारी बॉडी से हार्ट बाहर निकालकर उसे ट्यूब कनेक्ट कर सकते हैं जो कि ब्लड को पंप करने के लिए काम आता है, और ये ब्लड भी तुम्हारे ही बॉडी से निकालकर इसे ऑक्सीजन के साथ डिफ्यूज किया जाता है और फिर इसी ब्लड को बॉडी टेम्परेचर जितना गर्म कर वापस से इसे हार्ट के अंदर ही भेजा जाता है, जिससे तुम्हारा हार्ट बाहर भी जिंदा रहता है। 2009 में एक आदमी ऐसे केव में घुसता है जहाँ पर सिर्फ रेंगने जितनी जगह थी। वेल इस केव का नाम था नटी पटी केव। इसमें जाने से पहले उस आदमी ने उस केव के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च किया, लेकिन वो केव के अंदर घुसने के बाद उसने ये रियलाइज किया कि उसने गलत टर्न ले लिया और वो उसी रॉन्ग टर्न पर फंस गया। उसे बचाने के लिए लगभग 27 आवर्स का रेस्क्यू मिशन चलाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाया और उस दिन से उस केव को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जानते हो कमांडो की ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि उन्हें एक छोटे से पाइप के अंदर अपने गन के साथ जाना पड़ता है और इस पाइप के अंदर पूरी तरीके से पानी होता है और बस सांस लेने जितनी जगह होती है, और अगर एक बार अंदर चले गए तो बाहर निकलने के लिए बस एक ही एग्जिट है और उन्हें ये किसी भी हालत में कंप्लीट करना पड़ता है। अगर तुम्हें कॉइन्स के पूल में कूदोगे तो कई लोगों को लगता है कि वो लोग तैर पाएंगे, लेकिन तुम्हें चाचा की कसम तुम्हें इतनी जोर से लगेगी कि तुम्हारा चाचा भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। और अगर तुम्हें अभी लगता है कि तुम नोटों के ऊपर ये कर सकते हो तो भूल जाओ, इससे भी वही हाल होगा जिससे कॉइन्स पर कूदने से हुआ था। जानते हो वर्ल्ड वॉर 2 में इस आदमी ने बॉम्ब्स की जगह गलती से चॉकलेट्स भेज दिए। वेल उस बॉम्ब का कोड नेम तब के एक फेमस चॉकलेट का नाम भी था, जिससे गलती से वॉर के बीच में बॉम्ब्स की जगह चॉकलेट्स पहुंच गए, लेकिन लकीली उन फंसे हुए सोल्जर्स का सारा फूड फ्रीज हो गया था और लगातार 2 दिनों तक बिना फूड के वो लोग सिर्फ चॉकलेट्स पर जिंदा रहे। एंड फाइनली 2 दिन बाद असली बॉम्ब्स भी आ गए। अगर तुम्हारे हाथ से कभी कांच का ग्लास गिर गया तब सारी लाइट्स को बंद कर देना और एक फ्लैश लाइट को नीचे लगाना, जिससे तुम्हें ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े भी रिफ्लेक्ट होकर दिख जाएंगे, और फिर एक आलू को आधा काटकर उन ग्लासेस के पीसेस के ऊपर से चढ़ाना, इससे छोटे छोटे पीसेस भी आलू के अंदर चिपक जाएंगे। चाइना में बनी इस सीढ़ी पर अगर कोई जाता है तो उसकी टांगे इस तरह से कांपने लगती हैं और कुछ लोगों की तो जान निकल जाती है। दरअसल ये लोग चाइना में बने माउंट टाई पर जा रहे हैं, जहां टोटल 7000 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस पर चढ़ने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है और ऊपर पहुंचने के बाद जो नजारा दिखता है वो कमाल का होता है। अगर घोड़े के शरीर से ऐसा व्हाइट फोम निकलने लगे तो तुरंत उससे दूर हट जाना, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा, क्योंकि ये व्हाइट फोम घोड़े का पसीना है। जब घोड़े तेज दौड़ते हैं तो उन्हें ओवर हीटिंग और एक्सट्रीम स्ट्रेस हो जाता है, तब पसीने में मौजूद प्रोटीन झाग बनकर बाहर आता है। ऐसे में घोड़ा बहुत एग्रेसिव और अनकंट्रोल हो सकता है। पास जाने पर वो लात मारकर या काटकर गंभीर चोट भी पहुंचा सकता है।